हेलो। आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो, आप लोगों को बता दूं मैं, जो ट्वेल्थ वाले बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर हमने एग्जाम का फॉर्म डाल दिया है, आर्मी अग्निवीर का और ये रेलवे में वैकेंसी निकली है ग्रुप डी का, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नया बैच स्टार्ट है ऑफलाइन में अदिति कंपटीशन क्लासेस मुरैना, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन में जो टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं, पूछ रहे थे ट्वेल्थ के पेपर एग्जाम अभी खत्म हुए तो बहुत से लोग डाल दिए फॉर्म, पूछ रहे बार बार। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वहाँ पे कर सकते हैं, अदिति कंपटीशन क्लासेस मुरैना में मलेरिया रोड पे। और ये टॉपिक वाइज चल रहा है, आज पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, लास्ट लेक्चर है पार्टनरशिप का। और शुरू से वीडियो देखो, लगातार समझ में आएंगे नए बच्चों को। देखो, नए फॉर्म डालने से कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बताऊं, लगातार कोर्स करना पड़ेगा 1 साल का। फॉर्म डाल दिया एक्सपीरियंस के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। पर ये मत सोचो, देखो वैकेंसी तो हर साल निकलेंगी, तैयारी करते रहो। अगर वास्तव में कंपटीशन में जाना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद, तो फिर तो लगातार तैयारी करो। अगर और फील्ड में जाना चाहते हैं फिर अलग फील्ड डिसाइड करो, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद बच्चा अक्सर भटकता है, इसलिए अपने हिसाब से डिसाइड करो क्या करना है। अगर कंपटीशन में वास्तव में जाना चाहते हैं फिर तो लगातार तैयारी करो। ये नहीं है कि मतलब आप फॉर्म डाल दिया और पेपर दे लेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। पहले कोर्स करो कम से कम 7-8 महीने का, उसके बाद तब फायदा होता है एग्जाम निकलने का। जिन्हें कम से कम 1-1.5 साल तो तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो आप टॉपिक पे आते हैं, पार्टनरशिप। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7/5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 रुपये है, तो कुल लाभ कितना है? देखो, ए और बी का अनुपात निकाल लो। तो देखो, ए और बी का अनुपात कितना हो गया, यहां से बी का 5 हो जाएगा, जो 7 हो जाएगा। ठीक है, बी में का लगाए तो। अब देखो, 15% दान दान किया जाता है, तो ए ने 15% दान कर दो तो बचो कितना, 85%। बोलो, 85% ही बचेगा। उसके बाद और ए का हिस्सा कितना है, तो कुल लाभ कितना है, तो देखो 85%, तो यहां से निकाल लो कुल कितना हो जाएगा ए का। 85% ए का कितना हो जाएगा, 7/12 हो गया। बोलो, टोटल कितना हो गया, 12। और 85% दान कर दो तो 7/12। इधर कितना दिया ए का, ये ए का ही निकले है, 15% दान करके 85% ही तो बचो, तो 59/50। इसको सॉल्व कर लो। 15% दान कर दिया उसने टोटल में से, 85% बचो, तो टोटल कितना हो गया, 7/12। एक आप पूछा, एक ही तो दिया, ये ने 15% एक का इधर दिया निश्चित राशि, तो एक का इधर कर दिया, बराबर हो गए दोनों। इसको सॉल्व कर लो, 100% की वैल्यू निकाल लें, कुल लाभ का मतलब होता है 100%। सिंपल तरीका से बता रहा हूं मैं, इसको काट दो, इसको 7 से काट दो, 7-8 56, 3 बची, 7-5 35, 7 से कट गया। ठीक है, उसके बाद 85 से काट दो, 85 से पिछले 10 बार, तो 1% बराबर कितना आ गया, 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 100% कुल लाभ पूछा, 100% पूछा, तो 100 का और गुणा कर दो, तो आंसर कितना हो गया, 12,000। इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका और तरीका भी हो सकते हैं, जैसे 15% हटा दो कुल लाभ में से, कुल लाभ निकाल कर तुलना करके, वैसे भी हो जाएगा, फिर टाइम लगेगा। जैसे ए का हिस्सा निकाल लो पहले, फिर उसमें से 15% हटाओ, तब निकलेगा वो। यही तरीका ठीक है। देखो, 85% बचो और कुल कितना हो गया, ए का निकालना, 7/12 हो गया टोटल, और इधर कितना हो गया ए का, 59/50। इस तरीके से आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखो, सब टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे पार्टनरशिप में। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, परसेंटेज, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी 5,000 और लगाता है। इनके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। 24,900 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा कितना है? तो देखो, सबसे पहले ए बी सी लिखो, ए बी सी। 16,000 लगाए इसने, 16,000, और इसने 15,000। देखो इधर, अब सी का तो बाद में देखेंगे, पहले सी, पहले ये दोनों का करो। 3 महीने बाद, तो 3 महीना तक तो काम किया इसने। बोलो, 3 महीना तक काम किया, बाहर से कह रहा है, तो 3 महीने बाद, 3 महीना तक तो 16,000 लगाए, उसके बाद 5,000 रुपए निकाल लेता है। 16,000 में से 5,000 निकालेंगे तो कितने बचे, 11,000। अब जी पूरे साल में कितने होते हैं, 12 महीना, तो ये 9 महीने ही तो करेगा। बोलो, ये समझ में आया? ये बता, यही क्वेश्चन बनता है लास्ट टाइप इसमें। देखो, 16,000 रुपए लगाए 3 महीने बाद, तो 3 महीना तक 16,000 काम किया होगा, उसके बाद
11,000 रुपये लगाए तो 9 महीने ही तो करेगा, तो 9 महीना टोटल कितने होते हैं, 12 महीने एक साल में। अब ऐसे ही इसमें तो 3 महीने बाद इसके भी कह रहा है, और प्लस कितने 5,000 और लगाता है तो कितने होगा 20, कितने करेगा 9 महीने तक। अब इधर देखो इनके 3 महीने बाद, 3 महीने ये वाले और 3 ये वाले, तो कितने होगा 6 महीने, तो वो कितने दिन तक लगाएगा 21,000 रुपये लगाएगा, सी शामिल हो जाएगा। तो 21,000 इंटू 6, 3 मत कर रहे ना, इनके 3 महीने बोल रहा है तो 3 जे और 3 जे 6 हो गए। एक बार और समझ लो क्वेश्चन को, 16,000 रुपये और 15,000 के साथ कोई काम शुरू किया, 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल ले, तो 3 महीना तक 16,000 में काम किया होगा 16,000, फिर उसके बाद 5,000 निकाल लेगा 16,000 में से, तो 11,000 बचे, तो 9 महीने ही तो करेगा। तो उसके बाद फिर इसमें क्या कह रहा है, 3 महीने किए, फिर इसमें 5,000 और लगा देता है, मतलब लगाता है, तो 20,000 और 9 महीने तक। उसके बाद कह रहा है इनके 3 महीने बाद, 3 महीने बाद तो कितने 3 जे 6 महीने बाद सी काम करेगा, सी हिस्सा कर लेता है, तो 6 हो गया। अब इनका अनुपात निकाल लो, काटा पीटी करनी पड़ेगी अनुपात निकालने में। देखो 0 कॉमन है इसमें, तो 3 जीरो इसमें काट दो, 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो और 3 जीरो, ये हो गए। अब देखो गुणा करो, 48 प्लस 99, 15 × 45 प्लस 180 हो गए, इधर कितने हो गए 106, ठीक है। ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा एक एक 1,000 कॉमन निकाल लो, चलो गुणा कर लेते हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। प्लस कितने हो गए 11 9 99, 99,000, 15 × 45,000 प्लस 20 9 180, 18,000, 21 6 कितने हो गए 126, यानी इतना होगा। अब देखो इसको जोड़ो, 8 और 9 17 की 7, 8 और 9 17 की 7 हो जाए, कितने बचे 9 4 13, 13 और 1 14, 147, 3 जीरो, जीरो तो कट जाएंगे इसलिए मैं जोड़ रहा था। 8 और 5 13 के 3, 5 और 1 6, 3 जीरो, इधर कितना हो गया 126, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, अब समझ में आ जाएगा। अब देखो 21 से कट रहा है, 7 21 से नहीं कट रहा, हाँ 21 से कट रहा है, देखो 21 का मल्टीपल है, तो ये कितना आ गया 21 7 कितने होते हैं 147, 21 3 63 और 21 6 126, तो ये आएगा तीनों का अनुपात। अब तुलना कर दो बस, तीनों का कितना दिया है 24,900 से 21, वो कितने हो गए 7 और 3 10 और 1 16, ठीक है, 7 और 3 10 और 6 16। पूछा क्या है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 126, काट दो। एक बार और देख लो, 11 9 99, 99,000 हो गया, 16 3 48 यानी 48,000, 15 3 45,000 हो गया, और 20 9 180 हो गए, तो 180 और 1 जीरो और बची यहाँ शायद 180, 3 जीरो थी ना, ये गड़बड़ हो रही है जैसे, 1 जीरो और बची, तो 630 हो जाएगा। तो ये कै बार कटेगा 30 बार कटेगा, समझ गए। इसमें से 3 जीरो है तो 30, 37 और 6 कितने हो गए 37 और 6 43 हो गए, 43 हो गए। अब 43 से काट लो, कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा, 7 7 43 का भाग दे लो 249 में, 9 आना चाहिए इकाई के अंक में, तो कितनी बार 43 से 9 आना चाहिए, तो 3 6 3 18 7 7 3 21 9 3 27 7 36 36 और 7 कितने हो गए 43 ही हो रहा है, तो ये कट क्यों नहीं रहा, गड़बड़ हो रही है इसमें, कुछ मिस्टेक है काटने की। देखो 43 का भाग 43 अभाज्य संख्या, 43 से ये कट रहा है, नहीं कटेगा ये। एक बार और देखो इसको, 16,000 गुणा 3 11,000 9, 5,000 निकाल ले तो 9 महीने तक करेगा, और 15,000 3 महीने तो 20,000 9 21,000 6 महीने तक, तो 16 3 48,000, 11 9 99,000, 5 3 45,000 और 20 9 180, 180 और 3 जीरो 21 6 126। अब इसको जोड़ो, देखो अब जोड़ते हैं इसको,
एक बार और जोड़ दो। 9 8 17 की 7, ऐसे जोड़ो। 48 और 9, 9 8 17 की 7 है, 9 4 13, 147। कितनी जीरो? 3 जीरो। ठीक है, अब इसको जोड़ो, अब इसको इधर जोड़ लो। 4 जीरो हो गए, 45 है। 0 0 0 5, 8 और 5 12 की 2, 2 से 25 आएगा जी, गड़बड़ कर दी जोड़ने में। देखो 2 से 25, 3 जीरो, इधर 126, 3 जीरो, तभी तो वो कट नहीं रहा था। देखो जोड़ने घटाने में मिस्टेक हो गई थी। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 जीरो। अब कट रहा है 3 से, 3 से कट रहा है, तो 3 से कितनी बार कटेगा? 3 चौक 12, 3 27, 3 ते काटो तो 7 21, तो 5 15, 3 ते काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब नहीं कट रहा। अब देखो इधर कितना दिया? 24,900 है। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। देखो अब इसको जोड़ो, 49 और 75 और 42, तो देखो कितने हो गए जी? 50, एक इसमें ले लो, 50 और 41 कितने हो गए? 50 और 41 जोड़ लो, 50 और 41 हो गए 81, 81 और 75, 6 8 और 7 15, ये 156, 156 इधर हो गया। और पूछा क्या है? सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना? 42। अब काट लो, क्या बार कटेगा? 6 आना चाहिए, 6 भी 9 चौक 36, 4 बार कट जाएगा सर। 156 में भाग दे लो इसमें पूरा, 2 6 5 1, कितनी बची? 3 1 1, फिर जीरो, फिर दे लो 5 बार, 5 बार दे लो, काटा पीटी कर लो, छोड़ 2 ते काट लो 21 बार, 2 ते काटेंगे तो 7 और 1 बची तो 8 78। अब 3 ते काट लो 7, 3 ते काटेंगे तो कितना बचा? 3 दूनी 6, 3 18। अब 26 का भाग दे सकते, 26 ते आसान है जी। तो 249 में 26 का भाग देंगे तो कितना बार गया? तो भी अभाज्य संख्या बननी है जी। तो 6 9 कितने में आता है इकाई का अंक? 6 6 9 21। इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में, लॉजिक यही है, कुछ ना कुछ आंसर आया है, ट्राई मारना। मिस्टेक हो रही है इसमें, कुछ भी आंसर आ सकता है, देखो आंसर का पता नहीं है, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक है, पर तरीका यही है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूंगा, इसमें कुछ शायद मिस्टेक हो रही है, संख्या ऐसी निश्चित, इसमें निश्चित मिस्टेक हो रही है निश्चित राशि में, पर पैटर्न यही है, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी किया। थैंक यू।